क्या पाकिस्तान इस समय गृहयुद्ध की कगार पर आता जा रहा है? पाकिस्तान में आम चुनाव हुए हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली यानी पाकिस्तान की जो संसद है, उस चुनाव में जो जो अभी तक रुझान सामने आ रहे हैं, हम रुझान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है सेना के दबाव में, पाकिस्तान का मीडिया ये कह रहा है, वो चुनाव के नतीजे घोषित नहीं कर रहा है। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें इमरान खान की पार्टी को बढ़त साफ तौर पर दिख रही है। और जैसे जैसे इमरान खान के जो कैंडिडेट्स हैं, प्रत्याशी हैं, वो आगे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे गिनती रोकी जा रही है। चुनाव आयुक्त लापता हो गए हैं, इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया इस समय दावा यह कर रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के पंजाब सूबे में चुनाव हार रहे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से NA30 में पीछे, 130 में पीछे चल रहे हैं। बढ़ी उठापटक जिस समय पाकिस्तान में है वो जारी है, क्योंकि यह पहली बार होगा कि पाकिस्तान की सेना इमरान खान के खिलाफ है। और उसके बावजूद इमरान खान अगर जीत जाते हैं तो पाकिस्तान की सेना, जो भारत के खिलाफ हर युद्ध में हार चुकी है, पहली बार पाकिस्तान में भी शिकस्त पाएगी। इस समय सुशांत सरीन सीनियर फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन पर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी वरिष्ठ पत्रकार है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं। फकर यूसुफ इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गीता मोहन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और जिशान आरिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय पाकिस्तान से। लेकिन सबसे पहले आरजू काजमी, लेटेस्ट सिचुएशन इस समय क्या है पाकिस्तान में? लेटेस्ट तो यही है गौरव जी कि अभी तक इन्होंने जो है वो अनाउंस नहीं कर रहे हैं, रिजल्ट्स इन्होंने रोक लिए, डिले कर रहे हैं, और लग यही रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। अभी 50% रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं। लेकिन जहां तक आप नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, वो कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ये न्यूज अभी तक नहीं है कि वो कहीं बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या जाने की तैयारी है। रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। और जहां तक मुझे लगता है, जो अभी तक हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की एजेंसीज या स्टैब्लिशमेंट जब इन्वॉल्व होती है इलेक्शंस में, तो वो कभी हारती नहीं है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि कंप्लीट रिजल्ट्स आ जाएं। लेकिन जो रुझान थे, गीता आप रात भर चुनावों के इन नतीजों और रुझानों को देख रही थी। इमरान खान ने तो दावा कर दिया है कि उनकी पार्टी या उनके कैंडिडेट्स लगभग 150 सीटों पर आगे है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो नंबर 2 की पार्टी है, वो 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रही है। PPP 30 या 40 पर रुक गई है। लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? इंडिपेंडेंट सबसे आगे है गीता। देखिए, आरजू सही कह रही हैं गौरव की अगर आर्मी का बैकिंग है तो फिर ऐसा हो नहीं सकता कि रिजल्ट्स बहुत आर्मी के खिलाफ हो। लेकिन इस बारी कुछ माहौल बदलता नजर आ रहा है। कल रात जब लीड्स आ रहे थे तो 130 करीबन 130 सीट्स में PTI यानी कि इंडिपेंडेंस के तौर पे लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बैच सिंबल को छीन लिया गया था, यानी कि वो PTI के अंडर नहीं लड़ पाए, तो एज इंडिपेंडेंस लड़ रहे थे। 130 सीट पे आगे चल रहे थे। उसके बाद काउंटिंग बंद कर दिया गया। किसी को खबर नहीं आ रही थी कि क्यों काउंटिंग बंद हुआ, क्या हो रहा था अंदर। और रात को जो विक्ट्री स्पीच के लिए PMLN हेडक्वार्टर्स में स्टेज सजाया गया था, वो सब वैसा का वैसा ही रह गया। नवाज शरीफ और उनकी पूरे खानदान वापस घर चले गए। और अब जब नंबर्स आ रहे, कंफर्म नंबर्स, उसमें 13 सीट्स अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें से 5 PTI के हैं, 4 PMLN के हैं और 4 PPP के हैं। कई सारे ऐसे जगह है जहां पर PTI लीड कर रहे हैं, और नवाज शरीफ खुद अपने दोनों सीट्स में ट्रेल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, नवाज शरीफ अपनी दोनों सीट्स पर ट्रेल कर रहे हैं। सुशांत सरीन, पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान को जेल भिजवाया, 30 साल से ज्यादा की सजा कराई, अलग अलग मामलों में 150 मामले दर्ज किए, उनका इलेक्शन सिंबल ले लिया, उनके कैंडिडेट्स को मारा पीटा, बंद करवा दिया। और उसके बावजूद इन रुझानों को आप किस तरह से देख रहे हैं? यार गौरव, मेरे ख्याल मेरे जो सहयोगी हैं ना आपके प्रोग्राम में, वो एक गलती जो कर रहे हैं वो ये है कि वो एक कंप्लीटली नई सिचुएशन का आंकलन कर रहे हैं पुराने रिकॉर्ड से। और पुराने अगर रिकॉर्ड पे आप जाएं तो जो नतीजे या जो हालात हमारे को आज या कल रात से और आज सुबह नजर आ रहे हैं, ये हमारे को नजर नहीं आने चाहिए थे जी। क्योंकि इट वॉज डन एंड डस्टेड, इट वॉज ऑल डिसाइडेड कि क्या होने वाला है, कि नवाज शरीफ को 100-110 सीटें मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को 50-60 मिलेंगी, मुस्लिम ये PTI वाले वो 30-40 सीटें ले जाएंगे, उसको भी
हम लोग उनके कैंडिडेट्स को चुरा लेंगे। यही थी ना आंकलन कल दोपहर तक, हम भी यही मान रहे थे। और अब जो हमारे को एक जो स्थिति नजर आ रही है वो एक कंप्लीटली क्रांतिकारी स्थिति है एक लिहाज से। ये हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बार ही पहले देखा है 1970 में, जब आपने सारा का सारा फील्ड सेट किया था और दूसरी जो पार्टी थी वो पाला ले गई थी। शेख मुजीबुर रहमान जीत गए थे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान दो भाग टूट गया था उस समय। तो पहले तो हम जो अपना आंकलन करते हैं, और मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की फौज का रिकॉर्ड, ये जैसे आप कह रहे थे कि कोई जंग जीती नहीं, कोई इलेक्शन हारा नहीं, लेकिन मेरे ख्याल वो भी चीज अब तब्दील होती नजर आ रही है। देखिए, बॉटम लाइन ये है कि जिस तरीके का अब एक इंप्रेशन पैदा हो गया है कि ये चुनाव पीटीआई वाले जीत गए हैं, तमाम दुश्वारियों के, तमाम दमन के, तमाम चीजों जो उनके खिलाफ हुई हैं, उसके बावजूद उनको प्रचार करने का अधिकार नहीं था। उनके ऊपर पूरी की पूरी उनके लोगों को आपने हिरासत में ले लिया था, उनको कैंपेन नहीं करने दे रहे थे, सब कुछ आपने किया। उसके बावजूद वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर चुनाव के नतीजे आप बदलते हैं तो फिर ये ऐसे नहीं होगा कि सब लोग दही खा के घर पे जाके सो जाएंगे, फिर ये नहीं होने वाला। अब एक नई सिचुएशन आ गई है। क्या सिविल वॉर हो सकती है पाकिस्तान में? एक मिनट गौरव, मुझे आधा मिनट दीजिए जी। इसमें 3-4 चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पहली चीज कि पाकिस्तान की जो राजनीति है वो किस करवट बैठेगी। नंबर 2, पाकिस्तान की फौज के अंदर क्या कुछ आवाजें उठेंगी कि भाई हम आसिम मुनीर को बचाने के लिए पाकिस्तान को नहीं गवा सकते? क्या ये आवाजें उठेंगी कि नहीं उठेंगी? फौज के अंदर भी कलह पैदा होगा कि नहीं होगा? राजनीति में कितना कलह पैदा होगा? और अगर ये सब कुछ हुआ तो क्या सरकार बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी? क्या पाकिस्तान में 1970 वाली स्थिति एक बार फिर आ गई है? इमरान खान इसकी धमकी पहले दे चुके हैं कि एक बार बांग्लादेश अलग हो चुका है, ईस्ट पाकिस्तान अलग हो चुका है जब फौज ने इलेक्शन का रिजल्ट बदलने की साजिश की। क्या वही स्थिति फकर फिर आ गई है? कठिन सवाल। फकर यूसुफजई से फिर संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। जीशान, क्या आपका भी यही आंकलन है? इस वक्त तक कुछ भी कहना वो जो है कबल इस वक्त होगा, क्योंकि पीटीआई की जानिब से कल रात तक जो है वो 150 के इर्द गिर्द सीटें जो है वो क्लेम की जा रही थी। मगर जो ही आज सुबह से हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स जो है वो चेंज होना शुरू हो गए हैं, और पीटीआई की जानिब से कुछ जो उम्मीदवार है, मतलब इस्लामाबाद में उनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने धरना दे दिया जी। तो अब ये देखते हैं कि अगर आज दिन तक 10-11 बजे तक जैसे रिजल्ट्स आते हैं तो बाकी शहरों में जो सूरत हाल क्या बनेगी, क्योंकि पीटीआई का जो वोटर है वो बहुत चार्ज है। कल हम सारा दिन फील्ड में थे, हमने यही देखा कि पीटीआई का वोटर जो है वो रात तक खड़े रहे हैं अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 जो उस हल्के का रिजल्ट होता है वो लेने के लिए ऑफिशियल। तो उस हवाले से भी उनको मुश्किलात पेश आ रही थी। अभी भी ये कहा जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि अगर हमारे जो वोट्स हैं उन पर डाका डालने की कोशिश की गई तो हम जो है उसका भरपूर मज़ामत करेंगे इस हवाले से। ठीक। पाकिस्तानी मीडिया इस समय क्या कह रहा है? ARY न्यूज की एक रिपोर्ट बिल्कुल अभी आ रही है, हम आपको वो जल्दी से सुनवा देते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की उम्मीदवार है जरताज गुल। बड़ा आरोप लगाया है कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। इलेक्शन को चुनाव के बाद आर्मी फिक्स कर रही है। सुनिए। देखिए, बड़ी कोशिश की गई है गौरव जी, काफी मतलब इंटरनेट बंद किया इलेक्शन के दिन, उनके कैंडिडेट्स को कैंपेन नहीं करने दी गई, लेकिन उसके बावजूद लोग बड़े एग्रेसिव थे, स्पेशली पीटीआई के सपोर्टर्स, और उन्होंने वोट किया है। और खैबर पुख्तनख्वा में तो ऐसा हुआ है कि बड़े बड़े जो लोग थे वो हारे हैं, जिसमें मौलाना फजल रहमान, एमल वली खान, असद महमूद और मतलब इस तरह के लोग जो है, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव जो 2 दफा इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं, ये लोग हारे हैं वहां पर, और एक बड़े आम कैंडिडेट ने इनको हराया है। तो ये तो अगर होगा तो शायद 1970 में तो ना सोशल मीडिया था ना दूसरा मीडिया था, लेकिन 2024 में ये सारी चीजें हैं। अब मसला ये है कि एस्टेब्लिशमेंट हो या बाकी लोग हों या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनको रिजल्ट्स मानने पड़ेंगे। उसकी वजह यह कि उनके लीडर को तो जेल में डाला था, उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, फिर भी लोगों ने उनको वोट किया है। तो ये रिजल्ट्स अगर नहीं मानेंगे तो आप जो 1970 की बात करें, मुझे लगता है कि उससे बुरे हालात हो सकते हैं। हर हरबा इस्तेमाल किया गया,
बट जो पाकिस्तानी लोग थे वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं, वो वोट करना चाहते थे, ये उनका राइट था। उन्होंने अगर नवाज शरीफ को रिजेक्ट किया, हालांकि नवाज शरीफ के हवाले से जिस तरह भी सुशांत सरीन सर ने बोला, हम सब यही पाकिस्तान में कोई भी बंदा ये बात नहीं कर रहा था कि जी नियाज साहब जो है वो 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे, नहीं बने। रात को बिल्कुल वो अपने एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे यहां लेना पड़ रहा है। क्या पाकिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी और इमरान खान का यह दावा है कि न केवल आम चुनाव उन्होंने जीत लिया है, उनका दावा है कि पंजाब सूबा और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में चुनाव उन्होंने पीएमएलएन को हराकर जीत लिया है और नवाज शरीफ दोनों सीटों पर ट्रेल कर रहे हैं।